ऐसे धोखे से पट्टी खोलकर पूर्णिमा के दिल में शक पैदा करने से कुछ होगा नहीं। हो तो गया। एक पढ़े लिखे सेठ ने अपने शब्दों की जाल में फंसाकर अपनी अनपढ़ बीवी को बेवकूफ बनाकर उसका फायदा तो उठा लिया ना। अब यहां से तुम दोनों के रिश्ते में चीटिंग भी शुरू हो गई और तुम दोनों के सोने जैसे खरे प्यार में मिलावट भी आ गई। अभी के लिए इतना काफी है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, वो आपको ना आज के बाद वत्सला की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हम आपसे माफी मांगे ना, सिर्फ अब कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। नहीं, माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये कौन आ गया और ऐसे कौन घंटी बजाता है? नहीं, वही होगी वत्सला। हम जाके देखते हैं। ठीक है, तब तक हम आपके कमरा में कपड़ा समेट लेते हैं। हाँ, आप जाइए। मैं आ रहा हूँ। कौन है जो ऐसे घंटी बजा रहा है? चुटकी दीदी, आप लोग यहाँ पे अचानक से, मतलब फोन तक नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? रो कह रहे हैं आप? रो कह रहे हैं? सब ठीक है ना? जीजा जी हर बार की तरह इन्हें परेशान कर रहे हैं। अम्मा जी, ये तो लवली दीदी के रोने का आवाज है। हाँ? हाँ, चलिए चल के देखते हैं। लवलिया का आवाज यहाँ कैसे आएगा जी? अरे अम्मा, बाबूजी। लवली दीदी, अरे क्या हो गया आपको? ऐसे रो कह रही हैं? काहे रो रही हैं? आपको बताकर क्या करेंगे? अब बम्बई आकर बड़का जज बन गई का? बकर बकर मत करो, चुप रहो। ये पहले बताओ कि गांव से यहाँ कैसे आ गई तुम लोग? अब बिना बताए रो कह रही है। गांव में कुछ हुआ तो नहीं है ना? अम्मा, बाबूजी, क्या बताएं आपको? हम कोनो नई बात नहीं है। हाय रे हमारी फूटी किस्मत। ऐसा पति मिला है, जब से शादी की है जीना मरना सब दुश्वार हो गया है। कभी कभी तो हमारा मन करता था कि हम बस सब खत्म कर दें। वो तो दीदी कैसी बातें कर रही है? वो तो बबली आ गई तो। दीदी, हम ही लवली दीदी से कहे कि ऐसा घुट घुट कर जीने से कोई फायदा तो नहीं है ना। ऐसा मजबूरी में कैसे रह सकते हैं? और अम्मा, बाबूजी, भैया अभी भी जिंदा है और हम ये भी गए कि एक दिन जब जीजा को अपने गलती का एहसास होगा ना तो दीदी के पीछे दौड़ के बम्बई आ जाएंगे। तो बस हम ये सोच के बम्बई आ गए। लेकिन एक घर तो भाई का है ना, तो याद आने से पहले भाई से पूछना भी जरूरी है। सिद्धार्थ, हम ठीक किए ना यहाँ आके? नहीं तुम कहोगे तो हम अभी सामान लेके वापस चले जाएंगे। क्या बोल रही है? अरे दीदी, सब आप कहाँ बोल रही हैं? जितना इनका घर है ना उतने आपका भी घर है। ये सब मत सोचिए। अभी चलिए संभालिए अपने आप को। अंदर आइए, आइए अंदर आइए। आओ अंदर। अरे मैं सामान लेता हूँ ना छोटकी, तू जा। अरे जा, मैं ले लूंगा, तू जा ना। अकेले दूगो लड़की, बताइए कमजोर थोड़ी कैसे आ गई सब? अरे बबलिया, तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुआ गांव से बम्बई अकेले आने का? चुप रहो, हम सब जानते हैं तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है। ये सब तुम्हारा सारा खेला है। अम्मा, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमको जो सही लगा हम कर। हाँ,
हाँ सही लगा कर दिए, छोटे से जान रहे हैं तुमको हम। अम्मा शांत। हम देखते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी जडके मार मुक्ता माराची जय गणेश देवा मंगल की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा मंगल की पार्वती पिता महादेवा आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और मुंबई में बड़ी धूमधाम से गणपति मनाते हैं, तो मैंने सोचा कि पापा को भी यहाँ इस घर में लेकर आ जाऊं। अरे आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? बाप्पा की आरती उतारिए, उनका स्वागत कीजिए। तुम्हें किसने कहा मूर्ति लाने की? हम लोग अपनी मूर्ति ले आते ना। तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? सेठ, कम से कम बाप्पा के सामने तो ऐसा सब मत बोलो। और भगवान को लाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत थोड़ी ना होती है। वैसे भी मैंने देखा है कि जब से पूर्णिमा जी आई है कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। मतलब आपकी वजह से नहीं पूर्णिमा जी, आपके साथ बुरा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके दुख और विघ्न को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा को ही यहाँ लेकर आ जाती हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो पूर्णिमा जी, तो मैं इन्हें ले जाती हूँ। नहीं, बत्सरा जी, आप बाप्पा को हम लोग की चौखट तक लेकर आ गई हैं, तब ऐसे थोड़ी हम इनको जाने देंगे। बाकी हमको इनका पूरा पूजा पाठ का विधि विधान नहीं पता है, काहे कि हमारे गांव में वैसे ये उत्सव नहीं मनाया जाता था। तो अगर आपको पता है तो आप हमको सिखा दीजिए। कोई बात नहीं पूर्णिमा जी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सिखा दूंगी आपको। पूरे विधि विधान के साथ आपकी पूजा करवा दूंगी। ठीक है। सबसे पहले बाप्पा की आरती कीजिए और उनका स्वागत कीजिए। ठीक है। अच्छा सर, ढोल वालों को पैसे दे दो ना प्लीज, मैं बाद में तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। आखिर ई मैडम कौन है जिनकी आज्ञा का पालन भैया भाभी दौड़ दौड़ के कर रहे हैं?
आज तो तुम अनजाने में मेरी और सिड की साथ आरती उतार रही हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम सब कुछ जानकर भी ये आरती उतारोगे जब मैं बप्पा को लेकर नहीं बल्कि सिड की पत्नी बनकर इस घर में आऊंगी। अब पूर्णिमा जी, पर्स में नारियल है, तो नारियल लेकर चौखट पर फोड़ दीजिए, फिर बापा अंदर आएंगे। ठीक है। ए बेटा, नारियल तुम लो, तुम फोड़ो। अर्धांगिनी, बहुरानी अगर ये शुभ कार्य करेगी तो इमा क्या फर्क पड़ेगा? हिसाब से तो यही होना चाहिए। बहुरानी, आप शुभ कार्य कीजिए। ई का, ये तो अपशगुन हो गया। अरे मुझोसी जौन चीज में हाथ लगाती है ना, वो करिया हो जाता है। सोना भी छू दे तो कोयला हो जाए। पता नहीं कौन कुरान 76 में इसका जन्म हुआ था। भैया, एक सड़ा हुआ नारियल दीजिए जिसको फोड़ने पर काला निकले। कमाल है मैडम, अब लोग तो अच्छा नारियल मांगते हैं कि भैया अच्छा पानी वाला नारियल दो। आप ऐसे नारियल से करोगी क्या? कुछ काम है मुझे, तो आप प्लीज ढूंढिए ना। देखना पड़ेगा मैडम। नतीजा नहीं मिल रहा तो अब तरीका बदलूंगी। अब पूर्णिमा के हाथों ये नारियल फुड़वाकर नई चाल की शुरुआत करूंगी। गणपति बप्पा पहला बार हम लोग के घर में आए, मुझौसी के चलते सब गड़बड़ हो। अभी पूजा पाठ फले फूलेगा हमारा घर में। अम्मा, अब तक इन्होंने कौन काम ढंग का किए का? सिड, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वाइफ को लोग सुना रहे हैं और तुम खड़े खड़े सुन रहे हो। आंटी जी, अभी आपने सिड को नारियल फोड़ने के लिए कहा था ना? अगर ये नारियल सिड फोड़ता तो सारा आरोप सिड पर आ जाता। तो फिर इसमें पूर्णिमा जी और उनकी किस्मत की क्या गलती है? छोटी सी बात है, नारियल सड़ा हुआ था, कोई भी फोड़ता काला ही निकलता ना। इसलिए चलिए सब लोग सच्चे मन से बाप्पा का स्वागत कीजिए और अंदर चलिए। जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया। जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर सिंदूराची, कंठी सड़के मार मुक्ता माराची। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मंगल की पार। तो अब मैं आप लोगों को तैयारियां कैसे करनी है ये बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए।
घंटे पूर्णिमा के हुए और वो आधे 12 घंटे मेरे हुए। जाने से पहले ये देखकर जाओ, ये तस्वीर पूर्णिमा देख लेगी तो क्या होगा? अरे सिर को तो चोट लगी ही नहीं है। अब पता नहीं क्या नया तमाशा करने वाली है वत्सला। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ वत्सला जी। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और तैयारियां शुरू कर दीजिए। पंडित जी आते ही होंगे। ठीक है, कर देते हैं तैयारी शुरू। रुको सर, ये सब बाद में देखा जाएगा। देखिए गणपति जी घर में आ गए हैं, अब पूजा पाठ का बात है, धर्म कर्म का है ना, तब थोड़ा शांत हो जाइए। चलिए पूजा पाठ का तैयारी करते हैं। बात चलो जी, तुम लोग चलो चलो चलो। सिर तुम भी जाओ, नहा लो, क्योंकि पूजा में तो तुम्हें और पूर्णिमा जी को ही बैठना है ना। क्यों कर रही हो तुम ये सब? ये पूजा, अरे कम से कम भगवान का नाम लेके नाटक तो मत करो तुम। सिर्फ मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रही हूँ ताकि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तीज के दिन तुम कितना परेशान हो गए थे ना, और फिर मेरे और पूर्णिमा जी के बीच में तुम्हें समय बांटना पड़ा था। अब अगर मैं अपने घर में पूजा करती तो तुम्हें वहां आना पड़ता, मेरे साथ रहना पड़ता। इसीलिए मैं पापा को यहाँ लेकर आ गई। अब हम सब साथ में पूजा करेंगे और पापा से आशीर्वाद मांगेंगे कि हम सबको अपनी अपनी खुशियां मिल जाए। वत्सला तुम मेरे घर आके मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा मकसद पूजा करना नहीं है। तुम मेरे और मेरी पत्नी पूर्णिमा के बीच में दरार डालना चाहती हो, और वो मैं होने नहीं दूंगा। नहीं सेठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है वत्सला, ऐसा ही है। मैंने कहा ना, कोई पूजा नहीं होगी यहाँ पे। निकलो यहाँ से। सेठ आप वत्सला जी को ऐसे खींच करके कहाँ लेके जा रहे हैं जी? हम वो सिर्फ पूर्णिमा जी को सच बताना ही पड़ेगा। पूर्णिमा जी, सिड कह रहा था कि गणपति जी की पूजा सिर्फ घर वाले करेंगे और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। जब मैंने मना किया तो वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल रहा था। काहे? आप ऐसा काहे कर रहे हैं इनके साथ? और कौन सा किताब में लिखा है कि गणपति जी का पूजा खाली घर का ही सदस्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है? अरे वत्सला जी आपकी दोस्त है ना जी, और अब तक घर के सदस्य जैसी भी है। आप खुद सोचिए ना, कितना श्रद्धा भाव से गणपति जी का मूर्ति लेकर के आई, उनका यहाँ स्थापना की है, हम लोग सबको पूजा का विधि विधान भी बताई है, कितना नेक काम किए हैं। और अब सब साथ में ही पूजा करेंगे। वत्सला जी आप हम लोग के साथ ही पूजा करिएगा, ठीक है? आप समझने का कोशिश करिए ना। तो समझ रहे हैं ना हम, तभी तो हम कह रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे। इनकी माँ तो अकेली होंगी ना घर पे, उनके साथ पूजा कौन करे? इसलिए हम इनसे कह रहे हैं घर चली जाए, अपनी माँ के साथ पूजा करें। हम लोग यहाँ पे एक साथ कर लेंगे ना पूजा। अच्छा, हाँ तो आपका भी सोचना सही है,
तो एगो काम करते हैं बत्सला जी, आप ना अपनी माता जी को फोन कर दीजिए और उनको भी यही बुला दीजिए। सब मिलजुल करके पूजा करेंगे तो भगवान जी को अच्छा लगेगा ना। ठीक तो कर रहे हैं हम। एगो काम करिए, आप फोन करिए माता जी को, तब तक ही हम ये दोनों नारियल ना भगवान जी के सामने फोड़ देते हैं। सेठ, मम्मा को फोन करके बुला लो। तुम्हें क्या लगा था कि बप्पा को सिर्फ यहाँ पूजा के लिए लाई हूँ? नहीं सेठ, मैं इस पूजा की आड़ में तुम्हारी जिंदगी में आने का नया बहाना ढूंढ लाई हूँ।